इस साल भी हफ्ते वहदत के आगाज़ की तौफ़ीक़ात हमारे शामिल हाल रही कि ये जो तौफ़ीक़ात मिलती हैं इसके ऊपर लुत्फ़ ख़ास होता है, इलाही लुत्फ़ ख़ास होता है, क्योंकि एक बातक़वा मरज़ा तख़लीक़ ने इसका नारा बुलंद किया था और वो तमाम तर हिकमत इस्लामी को जानते हुए उसने ये हिकमत के तौर पर तय किया कि ये जो वहदत है ये मुनाफ़िक़ाना वहदत नहीं है। वहदत ये मुनाफ़िक़ाना वहदत वाक़िअन लिल्लाह के अल्लाह के लिए वहदत है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का हाथ जमात पर है, तो फ़क़ी भी ये चाहता है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जमा हो जाए और इमाम की भी यही कोशिश रही है। और इमाम का मतलब ये है कि मरकज़ तौहीद और मरकज़ जमात, यानी इमाम यानी कि मरकज़ जमात हुआ करता है। और हफ्ता वहदत इसी का एक सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह तंज़ीम जाफ़री के तौफ़ीक़ात में ये चीज़ आई है और ये बेचैनी रहती है कि हफ्ता वहदत को किस तरीके से इनेक़ाद किया जाए, क्योंकि लोगों को जमा करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन वो बामुत्तक़ीफ़ व फ़क़ी का जो नारा बुलंद हुआ था उसी के तहत लोगों के दिल में ये हुब उठती है और मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन यहाँ पर जमा होते हैं। हमारे पर एतराज़ ये होता है कि आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कर रहे हैं, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन में आप नाक़िस हैं। तो हम ये यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि हम मुसलसल बैनुल मोमिनीन भी हमने कोशिश की है और उन्हें दावत दी है, लेकिन उनका ना आना उनकी मुनाफ़िक़त है, हमारी मुनाफ़िक़त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम बुज़ुर्गवार मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले का जो काम है, असले दीन को जो बचाने का काम है, असले तौहीद को जो बचाने का काम है, असले रिसालत को जो बचाने का काम है, असले उसूल दीन को जो बचाने का काम है, और तबीन तौहीद, तबीन अदल इलाही और तबीन रिसालत और इमामत और ये तमाम अकायद को बचाना और इस अकायद की हिफाजत करना, ये सबसे अहम मरहला था। यानी फ़ुरूए दीन के अहकाम का मरहला भी नहीं पेश हुआ था, क्योंकि असले उसूल दीन ख़तरे में थे। तब जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ देकर असले इस्लाम को बचाया, असले तौहीद को बचाया, असले दीन को बचाया। उसके बाद अब यह चीज़ हवाले की गई कि अब जब असले दीन महफूज हो गया, तौहीद और अदल महफूज हो गया और बनी उमैया का तकरीबन खात्मा हो गया कि यजीदियत और बनी उमैया का जब खात्मा हुआ तो अब उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वह असले उसूल पे हमला कर सके। अब लिहाजा अब ज़रूरत थी तबयीन की, अब थी दीन को पहुँचाने का मरहला। ये चौथे इमाम ने अंजाम दिया। उसके बाद आप यही देखिए कि आलम इस्लाम में कोई इमाम नहीं पैदा हुआ। अगर इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए तो इमाम सादिक के दर्स में शिरकत के बाद कि उन्होंने कहा कि लौलस सनतान लहलकन नौमान, अगर मैंने 2 साल इमाम सादिक से दर्स न हासिल किया होता फ़िक़्ह का तो मैं इमाम न बनता। तो कितने लोग इस दर्स में बैठकर इमाम बन गए, न सिर्फ जो है फ़िक़्ह के शोबे में फ़क़ी बने, बल्कि जैसे जाबिर इब्न हय्यान वो केमिस्ट्री में बाबा केमिस्ट्री बन गए। इसी तरीके से दूसरे तमाम शोबाए हयात और ज़िंदगी के दीगर मराहिल, आज जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, आज जो दीन आगे और इल्म आगे बढ़ा है, साइंस आगे बढ़ी है, ये सब इमाम सादिक की वजह से साइंस आगे बढ़ी। उन्होंने जो है यूनानी उलूम को फिल्टर किया, यूनानी उलूम को खालिस किया, यूनानी उलूम को भी उन्होंने तबयीन की और कई जगह पर उन्होंने इमाम ने अरस्तातालिस का हवाला दिया कि कमा क़ाला अरस्तातालिस, कि उन्होंने दीन को, इल्म को टकराया नहीं है। ये नहीं कहा कि इल्म दीन इल्म दुनिया से टकरा रहा है, बल्कि इल्म दीन ने इल्म दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इमाम सादिक का दीन इल्म दीन था, लेकिन उस इल्म दीन में, क्योंकि इल्म दीन मुखालिफ इल्म दुनिया नहीं है, इल्म दुनिया और इल्म दीन दो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। एक इल्म वो है जिसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है जिस्मानियत से है, यानी जिस्म को पहुंचाने वाले फ़वाइद से मरबूत है कि इंसान को जो है कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ पहननी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं पहननी चाहिए, जिस्म को कौन सी चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है और जिस्म को कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है। ये उलूम है कि इंसान को नाश्ते में क्या खाना चाहिए, कि शाम में क्या खाना चाहिए, कि दिन में क्या खाना चाहिए, कि रात में क्या खाना चाहिए, और कौन सी चीज़ पीना चाहिए, कौन सी नहीं कौन सी चीज़ जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है, कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, कि कौन सा गोश्त इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा गोश्त इंसान के लिए नुकसानदेह। ये सारी जो मालूमात हैं साइंस के एतबार से कि कौन सी चीज़ इंसान के जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, जहर है या तेरी है, कीमिया है कि तेरी, ये सारी बातें जो हैं
तो ये उलूम ज़्यादातर उलूम दुनियावी कहलाए। और वो जो रूहानी जो उलूम है कि जहाँ पर इंसान की रूह के जो मसाइल है उनको, उसका ताल्लुक को इल्म दीन से ताबिर किया गया। इल्म रूह जो है, रूह की इत्मीनान की जो चीज़ें हैं उसको जो है इल्म दीन से ताबिर किया गया। अब ये बात है कि अगर वो दुनियावी उलूम जिससे जो है हुक्म शरीयत मालूम किया जा सके, अल्लाह की मर्जी हासिल हो सके, तो वही इल्म दुनिया इल्म दीन में बदल जाएगा। वही बात है इल्म दीन में तब्दील। अगर उसका रुख, उसकी नीयत जो है हासिल कर रहे हैं ताकि रज़ा इलाही हासिल हो सके, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सके, चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे यानी हमारे खाने से नाराज नहीं है, हमारे पीने से नाराज नहीं है, बल्कि वो हमें हुक्म दे रहा है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, इसका हुक्म दे रहा है। तो अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी के मुताबिक खाया जाए, और तो यही उलूम जिसको हमने दरियाफ्त किया है फवायद, और इसी को जो है हम जो है इस नीयत से हासिल करेंगे कि अल्लाह की रज़ा किस चीज़ में है। तो अब ये चीज़ें जो है इल्म कि अगर हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत अगर हम हासिल करें इन्हीं दुनियावी उलूम से कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम अनक़रीब उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएंगे आफाक में और ख़ुद उन्हीं के नफूस में, यहाँ तक कि उन्हें यकीन हासिल हो जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाते हक़ है। उसके लिए जो है निशानियाँ कायनात में बिखरी हुई हैं। तो ये जो कायनात में बिखरी हुई निशानियों को तलाश करना, ये इल्म दुनिया भी है, यही इल्म दीन भी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत का हुसूल यही इल्म दीन है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इख्तिलाफ के बावजूद भी नुक्ते इश्तिराक रखती हैं। ऐसा नहीं होता है कि इख्तिलाफी चीज़ में इत्तेहाद का उन्सुर ना पाया जाए, इश्तिराक ना पाया जाए। इख्तिलाफ के दो पहलू बन सकते हैं। इख्तिलाफ से अगर आप चाहें तो इख्तिलाफ में इख्तिलाफ का पहलू देखकर इफ्तिराक कर सकते हैं, और इन इख्तिलाफात में वजह इश्तिराक देखकर आप मुत्तहिद हो सकते हैं। तो असली इख्तिलाफ जो है, असली इख्तिलाफ कायनात की खूबियों में से खूबी है। असली इख्तिलाफ जो है वो पाया जाता है, इख्तिलाफ पाया जाता है। इख्तिलाफ असल में होता नहीं है, इख्तिलाफ का एक जो है जाविया होता है, वो जाविये से अगर आप देखें तो चीजें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। समझे आप? मिसाल के तौर पर आप चमन में जाएं, फूलों को एक नजर से देखें तो सारे फूल एक दिखाई देंगे, पूरा गुलिस्तान एक दिखाई देगा। सारे फूल जो है अगर आप एक जाविया नजर से देखें तो सारे फूल गुलदस्ते की शक्ल में दिखाई देंगे, मुख्तलिफ फूल एक गुलदस्ते की शक्ल में दिखाई देंगे। सारे मुख्तलिफ चमन में पाए जाने वाले फूल अगर एक रुख से देखा जाए तो सब के सब एक दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि ये एक चमन है, एक बाग है, एक बाग है, एक चमन है। लेकिन इस एक चमन को अगर आप दूसरे जाविये से देखें तो उसमें आपको मुख्तलिफ फूल नजर आएंगे, मुख्तलिफ रंग के फूल नजर आएंगे, मुख्तलिफ खुशबू वाले फूल नजर आएंगे, मुख्तलिफ जो है लिबास वाले फूल नजर आएंगे, मुख्तलिफ कद्दो-क़ामत वाले फूल नजर आएंगे, मुख्तलिफ वजन के फूल नजर, आप जिस जाविये से देखेंगे उस जाविये से आप। और ये इख्तिलाफ एक हुस्न है, इख्तिलाफ जो है एक हुस्न है। ये इख्तिलाफ जो है अल्लाह की अजीम तरीन निशानियों में से, इतनी अजीब निशानियां हैं, इतनी अजीम निशानी है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत के लिए इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि दिन और रात का इख्तिलाफ, सियाह और सफ़ीद का इख्तिलाफ, रंगो रूप का इख्तिलाफ, इख्तिलाफ अलसिना ज़बानों का इख्तिलाफ, रंगो रूप का, ये इतना इख्तिलाफ का पाया जाना उसकी अजीम निशानियों में से एक निशानी। क्योंकि ये हफ्ते वहदत है, तो मैं बताऊं कि हफ्ते वहदत की असल जो है असल बहस कहाँ से शुरू होती है, और जो है ये जो इख्तिलाफ है, हम कहते हैं इख्तिलाफ ही नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इख्तिलाफ कैसे नहीं होना चाहिए? इख्तिलाफ तो हुस्न है, हुस्न नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ तो ज़िबाई है, ज़िबाई नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ तो नेकी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
mune kriye ataide ma me zaman akka zuhure ma me zaman alayhi salam bulantar salwa आप देखिए कि अगर आप किसी चमन में जाएं और वहां पर एक ऐसे फूल हों जो एक ही रंग के फूल हों, अगर गुलाबी हैं तो सिर्फ गुलाबी फूल हो और दूसरा रंग का कोई फूल हो, तो क्या उसके अंदर हुस्न होगा? नहीं होगा। खूबसूरती होगी? नहीं होगी। लेकिन कहाँ खूबसूरती होती है? जहां पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है दरख्त हो, कोई चिनार का दरख्त हो, कोई सर्वफलक दरख्त हो, कुछ जो है ऊंचे हों, कुछ जो है नाटे हों, मुख्तलिफ किस्म के। अगर जब आप दरख्तों को देखेंगे, मुख्तलिफ फूल देखेंगे, मुख्तलिफ रंगो रूप को देखेंगे, तो आपको लुत्फ हासिल होगा, आपको खुशी महसूस होगी। आपकी मिजाज में ये चीज़ है कि तनव्वुर इंसान के मिजाज, इसलिए कि जब कुदरत में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर वो क्यों कमी करे? जब वो कर सकता है तो क्यों ना करे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब 1000 रंग पैदा कर सकता है तो क्यों ना पैदा करे? 1000 चेहरे दे सकता है तो क्यों ना दे? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला करोड़ लहजे दे सकता है तो क्यों ना दे? जब उसके अंदर ये कुदरत है तो वो क्यों फैयाजी को रोके, क्यों अपने कमालात को रोके? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद से जब ये चीजें सरासीर होती हैं तो मुख्तलिफ रंगो रूप में बदल जाती है। तो इसके अंदर जो है कुछ ज़र्फ का भी जो है वो फर्क होता है कि जो सलाहियत होती है लेने वाले की, उसका भी जो है उसके अंदर दखल होता है। बहरहाल मुझे ये तमाम फलसफी बहसों में या जो है इसमें उलझाना नहीं है आपको, लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ये इख्तिलाफ हमारा ईजाद किया हुआ नहीं है, बल्कि ये इख्तिलाफ जाती है कायनात का ये इख्तिलाफ जाती, यानी हमारा पैदा करदा नहीं है, हमने ईजाद नहीं किया। हमने जो है इख्तिलाफ इंसानों का कायम करता इख्तिलाफ नहीं है, या जो है किसी हैवानों का जो है उन्होंने जो है इख्तिलाफ नहीं किया है आपस में। क्या जानवरों ने ये तय किया कि मुझे घोड़ा होना चाहिए, तुमको गधा होना चाहिए, मुझे खुशकी पे होना चाहिए, तुम्हें जो है ये किसने फैसला किया? ये चरिंद और परिंद और तुयूर और वहुश की जो तकसीम हुई है, ये किसने तकसीम किया है? खुद जो है ना, खुशकी वालों ने कुछ लोगों को दरिया में ढकेल दिया कि वो लोग दरियाई जानवर बन गए, या दरिया वालों ने दरिया से निकाल के बाहर फेंक दिया तो वो खुशकी के जानवर बन गए, या खुशकी के जानवरों ने तय किया कि कुछ लोगों को उठा के फेंक दिया जाए ऊपर आसमान की तरफ तो वो जो है उड़ने लगे। ऐसा है कि चील जमीन पे थी, उसे कुछ घोड़ों ने उठा के फेंक दिया मिसाल के तौर पर, तो वो चील बन के उड़ने लगी। तो ये किसने किया? घोड़ों ने ये काम किया, हाथियों ने ये काम किया, ऊंटों ने ये काम किया, चरिंद ने किया, परिंद ने किया, तुयूर ने किया, वहुश ने किया। किसने ये इख्तिलाफ किया? ये चमन में आके किसने शिकूफे छोड़ दिए कि आज तक गुल्लो बुलबुल में बोलचाल नहीं? कि आखिरी इख्तिलाफ किसने किया? क्यों जो है ये इख्तिलाफ पैदा हुआ? क्यों जानवर तकसीम हुए तुयूर वहुश में? क्यों जानवर तकसीम हुए? अब कोई कहे कि उड़ने वाले अफजल होते हैं, कुछ कहे कि नहीं रेंगने वाले अफजल होते हैं, कुछ कहे कि ऊंटे जुस्से वाले अफजल होते हैं। चूंटी और हाथी का जो है मुकालमा आप कर सकते हैं। हाथी कहे कि मैं चूंटी से अफजल हूं, मेरा जुस्सा देखो, मेरी आंखें देखो, मेरा कान देखो, है ना, मेरे दांत देखो, तुम मेरे दांत के बराबर नहीं हो, तुम मेरे कदमों के बराबर नहीं, मैं चाहूं तो तुमको सबको रौंद डालो। ये जो है हाथी भी जो है कुछ कह सकता है। एक साहब मिले मुझे, वो कांग्रेस के थे, दिल्ली में मिले, हमारे दिल्ली वाले भी आए हुए। तो दिल्ली के लोग बहुत होशियार होते हैं ना, जैसे तभी तो जो है हिंदुस्तान के सर पे बैठे हुए और वहीं से सियासतें भी होती हैं, है ना। तो वो साहब जो है कहने लगे कि भाई मैं सियासत की चूंटी हूं, मैं वहां चला जाता हूं जहां बड़े बड़े हाथी भी नहीं पहुंच सकते। यानी पहाड़ की ऊंचाइयों पर आखिरी जो है चोटी पर हाथी चढ़ते चढ़ते थक के गिर जाएगा, लेकिन चोटी आसानी से जो है पहाड़ की आखिरी चोटी पे पहुंच जाती है। तो चोटी ऊपर चढ़ के कहेगी कि आओ मेरे पास, मेरी बुलंदियों तक आने की कोशिश करो। देखिए अल्लाह ने इख्तिलाफ के अंदर हुस्न भी रखा है। कोई ये नहीं कह सकते कि बड़े जिस्म में क्या होता है। बड़े जिस्म वालों की शान अलग है, छोटे जिस्म वालों की भी शान अलग है। हल्के लोग जो होते हैं उनकी भी शान है, जो वजन वाली मखलूक है उनका भी काम अलग है ना। चोटी अपनी पुष्ट पर जो है हमें सवार कर सकती है,
लेकिन हाथी को देखिए, हमारे जैसे 100 इंसानों को बिठा लेगा अपनी पुश्त पे, वो उसका जो है हुस्न है। तो देखिए, ये जबकि दोनों जानवर हैं, दोनों के पास आंखें हैं, दोनों के पास पेट है, दोनों के पास पैर है, लेकिन एक हाथी है, एक चींटी है। ये कमाल कुदरत का है कि वही छोटी सी चींटी को फैला दे तो हाथी बना दे, हाथी को समेट दे तो चींटी बना। ये भी हैवान है और वो भी हैवान है। हैवान होने की हैसियत से नबातात से अफजल है। जितने भी जो है दरख्त है, बड़े बड़े दरख्तों से ये चींटी अफजल है, क्योंकि ये हैवानों में शुमार होती है। और वो कितना ही बड़े जो है किनार के दरख्त हो, वो दरख्तों में शुमार होते हैं। दरख्तों में शुमार होकर वो मरहले में पीछे रह जाते हैं, और चींटी जो है हैवान होकर इन तमाम दरख्तों पर फजीलत ले जाती है। तो ये जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ रहमत है, इख्तिलाफ बरकतों का नतीजा है, अल्लाह की कुदरत का नतीजा है इख्तिलाफ। तो इख्तिलाफ हुस्न है। इख्तिलाफ हम पैदा नहीं कर सकते हैं, इख्तिलाफ पैदा किया गया है। और इख्तिलाफ मैं अर्ज कर रहा हूँ, इख्तिलाफ ज़ाती है। यानी ज़ाती का मतलब यह है इख्तिलाफ बाद में नहीं आया, इख्तिलाफ वजूदात का ज़ाती हिस्सा है। इब्न सीना कहता है मा जअलल्लाहुल मिशमिशतन बल औजदाहा। ये इस जो एक जुमले से पूरी फलसफे की जो है बहस रुकी हुई है। इसी से आप पूरी बहस समझ सकते हैं कि अल्लाह, इब्न सीना कहता है मा जअलल्लाहुल मिशमिशतन, यानी अल्लाह ने इसको मिशमिशे नहीं पैदा किया। यानी जो है आलू बुखारा ले लीजिए या कोई भी मेवा ले लीजिए, उसको जो है अंगूर को मिसाल के तौर पे अंगूर नहीं पैदा किया है, बल्कि ईजाद ही अंगूर किया है। पैदा होने से पहले वो कुछ नहीं था। अब कोई अंगूर ये बोले कि परवरदिगार तूने मुझे अंगूर क्यों बनाया, मुझे आम क्यों नहीं बना दिया। आम बोले कि मुझे आम क्यों बनाया, अमरूद क्यों नहीं बना दिया। हाँ, मेरे ये कहें कि तूने जो है हमें ये बनाया और जो है वो क्यों नहीं बना, तो कुदरत पूछेगी तुम बनने से पहले थे क्या, तुम क्या थे कि तुम्हें बनाया गया, तुम पहले क्या थे। कोई दरख्त कहे कि मुझे दरख्त क्यों बनाया गया, काश मैं पहाड़ होता। पहाड़ कहे कि मुझे पहाड़ क्यों बनाया गया, मैं मिट्टी होता। तो देखिए, तो अगर आप बनने से पहले कुछ होते और बनाया जाता तो ये कहा जाता कि ये बनाया तो ये क्यों नहीं बनाया। ये इख्तिलाफ जाती है, यानी पैदाइशी तौर के ऊपर वो लेके पैदा हुए। लिहाजा जब वो पैदा ही ऐसे होते हैं तो कोई किसी को जो है वो एक दूसरे को देखकर वो कोई अफसोस नहीं करता है, सब अपने अंदर खुश होते हैं। आप किसी हैवान से पूछिए तुम अपनी जगह मुतमईन हो, तो कहेंगे हाँ मैं मुतमईन हूँ। आप जो है दरख्तों से पूछे तुम मुतमईन हो दरख्त होने की हैसियत से, तो कहेंगे हाँ मैं मुतमईन हूँ। अगर आप इंसानों से पूछे कि आप मुतमईन हैं इंसान बनने के लिए, तो कहा हाँ मुतमईन है। सब अपनी जगह पर जो है इत्मीनान रखते हैं। किसी खातून से पूछा जाए कि अगर तुम्हें मर्द बनाया जाता तो अच्छा था, नहीं हम खातून की हैसियत से हम जो है खुश है, मर्द की हैसियत से खुश है। लेकिन इंसानों के अंदर भी ये सिन्फ है या नहीं है, सिन्फी इख्तिलाफ है या नहीं, नौ इंसानी में भी सिन्फ है या नहीं है, यानी इंसानों में मर्द है या औरत है या नहीं है। तो ये जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ हुस्न है या नहीं है। ये इख्तिलाफ में वजह इश्तिराक तलाश करके उन्हें दोनों को मुत्तहिद किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इख्तिलाफ जो है वो इश्तिराक का माने नहीं है। इख्तिलाफ जो है इत्तेहाद का मुखालिफ नहीं है। कोई इख्तिलाफ जो है इत्तेहाद में बदल सकता है। यानी सिन्फ खवातीन, सिन्फ रिजाल, मर्द और औरत दो अलग अलग सिन्फ के होकर मुत्तहिद होकर एक खानवादा तश्कील दे सकते हैं, दोनों मुत्तहिद होकर घर बसा सकते हैं। और ये इनका इख्तिलाफ ही नतीजा देगा। अगर ये दोनों मर्द होते तो फिर नतीजा ना निकलता। ये जो नतीजे निकल रहे हैं इसी इख्तिलाफ की वजह से निकल रहे हैं। अगर ये इख्तिलाफ ना होता, मर्द और औरत में इख्तिलाफ ना होता, तो फिर बच्चे पैदा ही ना होते, नस्ल इंसानी आगे ही ना बढ़ती। तो देखिए इख्तिलाफ रहमत है कि नहीं। ये मर्द और जन का इख्तिलाफ रहमत बना के नहीं बना, बरकत का सबब बना के नहीं बना, नतीजा निकला के नहीं निकला, है ना, फजीलतें मिली के नहीं मिली। और ये इख्तिलाफ अपनी जगह पर है कि किसी को अल्लाह ने मर्द को जो है ज्यादा ताकत दी, उसके जिस्म में ज्यादा कुव्वत दी, और किसी के जिस्म से ताकत निकाल दी। किसी के जिस्म में खून भरा और किसी के जिस्म से खून निकाल दिया। किसी को कमजोर बनाया, किसी को ताकतवर बनाया। लेकिन ये ताकतवर बनाया जाना और या किसी को कमजोर बनाया जाना ये इख्तिलाफ नहीं है, ये अपनी जगह पे हुस्न है। यानी औरत का नाजुक होना अपनी जगह पर हुस्न है, मर्द का कभी होना अपनी जगह पर हुस्न है।
ये इख्तिलाफ कभी जो है सबब गुर्बत नहीं है, सबब इफलास नहीं है, सबब नाराजगी नहीं है, अफसुर्दगी का सबब नहीं है कि मर्द ये कहे, औरत ये कहे कि क्यों मुझे नाजुक पैदा किया गया। नाजुक पैदा किया गया ताकि फूल बन के जो है तुम्हें उठाया जा सके। तुम्हें कभी इसलिए बनाया गया कि तुम दूसरे को उठा सको। किसी को आशिक बनाया गया, किसी को कोई आशिक बनने में हुस्न महसूस कर, उसका हुस्न अलग है, हुस्न आशिक अलग है, हुस्न माशूक अलग है। मर्द का हुस्न अपनी जगह पर है, औरत का हुस्न अपनी जगह पर है। इसलिए औरत होकर जो है, औरत होकर खूबसूरत है, मर्द होकर खूबसूरत है। औरत मर्द बन के खूबसूरत बनना चाहे, मर्द औरत बन के खूबसूरत बनना चाहे तो कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल में भूल जाएगा। इसलिए जो है तीसरी सिर्फ कायम हो जाएगी, मर्द ना औरत बन सकेगा ना औरत मर्द बन सकेगा, एक तीसरी सिर्फ कायम हो जाएगी। तो लिहाजा इख्तिलाफ को इख्तिलाफ रहने दीजिए, इख्तिलाफ के साथ इत्तेहाद कीजिए, इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेहाद करने की कोशिश मत करिए। इख्तिलाफ को खत्म, इसलिए कि इख्तिलाफ आपका ईजाद किया हुआ नहीं है कि आप इख्तिलाफ करें। इख्तिलाफ तो कुदरत के कारखाने की देन है। इसे तो आपको वैसे ही कबूल करना है जैसे दिया गया है, वैसे लेना है। जिस शक्ल में इख्तिलाफ दिया गया है उसी शक्ल में आपको इख्तिलाफ को लेना है। इख्तिलाफ को बदलना हमारा काम नहीं है ना। नानक ने जिस वतन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो अब जो है सरदार जी ने सोचा कि भाई देखो, हिंदू मुसलमान को एक कर दिया जाए। हिंदू मुसलमान तो एक ना हो सके, सिख पैदा हो गए। दो जो है, दो खत्म नहीं हो सके, तीसरा बन गया, मगर दो एक ना हो सके। ये किस वजह से कि इख्तिलाफ को खत्म करके इत्तेहाद नहीं करना है, इख्तिलाफ को बाकी रखते हुए इत्तेहाद करना है। अगर इख्तिलाफ को रखते हुए इत्तेहाद किया जाता तो इत्तेहाद यानी इख्तिलाफ मौजबे, यानी इख्तिलाफ जो है ये नहीं कह रहा है कि हम मुत्तहिद नहीं हो सकते। गौर कीजिएगा, इख्तिलाफ कभी ये नहीं कह रहा है कि हम मुत्तहिद नहीं हो सकते। इख्तिलाफ के अंदर अगर इश्तिराकी, क्योंकि इख्तिलाफ के अंदर इश्तिराक का पहलू होता है, वो इश्तिराक का पहलू दो मुख्तलिफ चीजों को मुत्तहिद कर देता है। इश्तिराक मिसाल के तौर पे मर्द और औरत में इख्तिलाफ है, एक औरत है एक मर्द है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कद्दो कामत में फर्क है, सूरत शक्ल में फर्क है ना, तमाम चीजों में फर्क है, लेकिन दोनों में इंसान होने में इश्तिराक है, दोनों की रूह एक है। मर्द और औरत का इख्तिलाफ जिस्म की वजह से इख्तिलाफ है, लेकिन ये रूह इंसानी में मुश्तरक है। इसीलिए मरने के बाद ना औरत रहेगी ना मर्द रहेगा, एक इंसान रहेगा। ये पैदा होने से पहले इंसान थे, बाद में इनके अंदर जो है ये सिंफी इख्तिलाफ बाद में पैदा हुआ। रूह इंसानी एक थी, रूह इंसानी ने बाद में जिस्मानी शक्ल इख्तियार करने में यहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी जो है अपनी अपनी सलाहियतों की वजह से, किसी ने निस्वानियत को इख्तियार कर लिया, किसी ने जो है, अब पूछिए साइंस की दुनिया से तो शायद मेरी बात की तस्दीक हो सके कि देखिए रूह इंसानी एक है। इसीलिए पूछा, लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद मुसलमानों मर्द को जो है वो हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। तो वहां जाने के बाद अगर सिर्फ अलग अलग हो तो आप ये कह सकते हैं कि मर्द मर्द हो और औरत हो। ये औरत और मर्द लिबास का नाम है, लिबास तो दफन हो जाता है जमीन के अंदर, जो बाकी जाती है वो रूह होती है, और रूह इंसानी एक होती है। तो रूह इंसानी अगर एक हो तो सबके सब वहां एक हो जाते हैं और सबको गिलमान और सबको हूरें मिलते। इसलिए कि रूह इंसानी में कोई जो है वो सिंफियत नहीं पाई जाती। रूह इंसानी एक रूह है, जिस्म अलग है, रूह एक है। अब आप ये कह सकते हैं कि औरत इंसान नहीं है, कोई कह सकता है औरत इंसान नहीं है, औरत बशर नहीं है। लक़द कर्रमना बनी आदम, ये बनी आदम में नहीं है, औरत बनी आदम में नहीं है, सिर्फ मर्द बनी आदम है, औरत बनी आदम नहीं है। अगर मर्द आदम और हव्वा की औलाद है तो औरत आदम और हव्वा की औलाद नहीं है ना, वो भी बनी आदम है। लक़द कर्रमना बनी आदम में औरत शामिल है या नहीं? हमने बनी आदम को करामत दी, तो बनी आदम की करामत में औरत शामिल है या नहीं है? मालूम हुआ कि औरत इंसान है, औरत बशर है। तो बशरियत वजह इश्तिराक है। गौर कीजिएगा, बशरियत वजह इश्तिराक है, यानी बशरियत में आकर मर्द और औरत मुत्तहिद हो जाते हैं दोनों बशर होने की हैसियत से।
से, लिहाजा दोनों इंसान होने की वजह से आपस में मिल जाते हैं कि हम भी इंसान तुम भी इंसान, ना तुम हमसे अलग होकर जी सकते हो ना हम तुमसे अलग हो, तुम्हारे तकाजे और हमारे तकाजे एक जैसे, यानी तुम्हारी रूह और हमारी रूह एक जैसी है, और तुम्हारी सोच और हमारी, हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहे, तुम चाहते हो हमारे साथ, तुम्हारे अंदर जो है ये ख्वाहिश है कि हमसे मिलो, हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश है कि तुमसे मिलो, तो लिहाजा दोनों की ख्वाहिशें एक हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वही तकाजे पाए जाते हैं जो एक दूसरे में मुश्तरक है, यानी एक दूसरे को वो चाहते हैं, एक दूसरे को वो पसंद करते हैं। ये वजह इश्तिराक है, और ये वजह इश्तिराक जो है ये मिलाप की वजह बनी, ये मिलाप की वजह बनी। दोनों इंसान हैं, दोनों बशर है, दोनों बनी आदम है, दोनों ये इत्तेहाद है। अगर हम इत्तेहाद के नुक्ते की तरफ देखें तो इन्हें मुत्तहिद कर सकते हैं इख्तिलाफ के बावजूद। ना औरत को मर्द बनाएंगे ना मर्द को औरत बनाएंगे, औरत रहेगी, मर्द रहेगा, दोनों मुत्तहिद होंगे इश्तिराक की वजह से। वो इश्तिराक है इंसानियत का। हो गई बात। अब जो दुश्मन इंसानियत है वो लोग इख्तिलाफ में इफ्तिराक ढूंढते हैं। इफ्तिराक बुरी चीज है, तफरका बुरी चीज है, इफ्तिराक बुरी चीज है। कभी कुरान मजीद ने इख्तिलाफ को मना नहीं किया, इफ्तिराक को मना किया। कुरान तफरीकी बाजी करने को मना किया। कुरान कह रहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरका मत करो। इफ्तिराक एक है लफ्ज इख्तिलाफ, एक है लफ्ज इफ्तिराक। तो इख्तिलाफ अच्छी चीज है, इफ्तिराक बुरी चीज है। इख्तिलाफ में जब हमने, अभी मैंने क्या कहा, इख्तिलाफ में जब हम इश्तिराक का पहलू देखते हैं तो इत्तेहाद करते हैं, और जब हम इख्तिलाफ में इफ्तिराक का पहलू देखते हैं, इसमें सिर्फ तफरीका ही देखते हैं, इख्तिलाफ ही को देखते हैं, तो उससे इफ्तिराक पैदा कर सकते हैं, यानी इफ्तिराक के पैदा होने की गुंजाइश पाई जाती है। चुनांचे अभी रहबर इनकलाब ने भी जो है अपनी तकरीर में कहा कि दुश्मन जो है वो इस नुक्ते ज़ाफ की तलाश में है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से हम मुल्क ईरान में जो है वो इख्तिलाफ के बीज बो सकते हैं और इनको लड़ा सकते हैं। तो वो जो है उसके ऊपर वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब वो लोग देख रहे हैं कि भाई इस मुल्क में दो किस्म की मिल्लतें रहती है कि नहीं रहती हैं, शुमाल जुनूब है कि नहीं है, तो फिर जुनूब को शुमाल से लड़ाओ, शुमाल को जुनूब से लड़ाओ। इनमें मुख्तलिफ मजहब के लोग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो बोले हाँ पाए जाते हैं। तो फिर इन दो मजहब के लोगों को आपस में लड़ाओ। यानी ये जो इख्तिलाफ है इसमें इफ्तिराक का पहलू ढूंढो। और क्या, इख्तिलाफ में अगर इफ्तिराक का पहलू देखेंगे तो तफरका होगा, इख्तिलाफ ही के नुक्ते नजर से देखेंगे कि इसमें इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है तो इफ्तिराक पैदा कर सकते हैं। अगर आप कहें कि भाई ये इख्तिलाफ पाया जाता है और जो है चूंकि जो है मिसाल के तौर पे मर्द ताकतवर होता है, ये कमजोर हो, तो ताकतवर और कमजोर का इत्तेहाद नहीं हो सकता, लिहाजा तफरीका होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर देना चाहिए और बोले कि जो है हम कमजोर सब मिलकर तुमसे लड़ेंगे। ये कौन सी बात हुई? सब सारे औरतें एक हो जाए, सारे मर्द अलग हो जाए और दोनों मिलके ये कहे कि हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, लिहाजा हमारे अंदर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। तो इफ्तिराक का जब हम पहलू देखते हैं, इख्तिलाफ के अंदर दो पहलू होते हैं, एक वजह इश्तिराक होता है दोनों में, एक वजह इख्तिलाफ होता है, दो चीजें होती हैं। अगर आप जो है इफ्तिराक का पहलू देखें तो तफरका कर ले, इत्तिहाद का पहलू देखें तो मुत्तहिद हो जाए। हो गई बात। ये है वो अहम तरीन बहस जिसको लोगों को समझने की जरूरत है, और अगर ये इंसान समझ जाए तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए दुनिया से, समझ जाए। मिसाल के तौर पे शिया सुन्नी है, अब शिया सुन्नी को जो है मुत्तहिद किया जाए तो ये देखें कि दोनों में वजह इश्तिराक क्या है, अगर हम इन्हें मुत्तहिद करना चाहें। ये नहीं कि जो है जो वजह इख्तिलाफ है उसे वैसी रखने दे, वैसी रखें, यानी शिया शिया ही रहे, सुन्नी सुन्नी ही रहे, है ना। अब ये दो मुख्तलिफ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि हर इख्तिलाफ में दो पहलू होते हैं, एक इफ्तिराक वाला पहलू होता है, चाहे तो आप उस इख्तिलाफ से इफ्तिराक का पहलू निकालें, चाहे तो आप इस इख्तिलाफ के अंदर इत्तिहाद और इश्तिराक का पहलू ढूंढ सकते हैं। तो वो क्या है, जैसा कुरान मजीद कह रहा है, अहले किताब से कह रहा है, कुल या अहलल किताब, अहले किताब तालो आओ इला कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में मुश्तरक है उस पर सबके सब मुत्तहिद हो जाओ। यानी ये मुत्तहिद हो जाओ का मतलब ये मुत्तहिद होना नहीं है। देखिए बहुत अहम बात मैं आपसे कह रहा हूं कि
ये जो लोग कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, ये हो जाओ नहीं है, ये है, सिर्फ जाविये निगाह की जरूरत है। आपको इत्तेहाद करना नहीं है। मैं सारे मुफक्किरीन से, हमारे बादशाह साहब गौर कीजिएगा, पहले की बात को लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए तमाम दानिशवरान आलम से मेरी ये गुजारिश है, जो लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि मुत्तहिद होने की जरूरत नहीं है, मुत्तहिद है, होना नहीं है। हम दोनों में इश्तिराक है, इश्तिराक पैदा करना नहीं है, इश्तिराक पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम दोनों एक अल्लाह को मानते हैं, तो एक अल्लाह को मानो कहने की जरूरत है, एक अल्लाह को मनवाने की जरूरत है, या एक अल्लाह को पहले से मानते हैं? यानी शिया पहले से एक खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते? सुन्नी पहले से खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। जब मानते हैं तो यानी दोनों का एक खुदा पर इत्तेहाद है। इत्तेहाद होना क्या है? तो इत्तेहाद करना है। इत्तेहाद करना क्या है? इत्तेहाद है ना पहले से। यानी पहले आप जो है वो शिया होने से पहले जो है वो एक खुदा को नहीं मानते थे। जब से शिया है, जब से खुदा को मानते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। तो दोनों का एक खुदा के ऊपर इत्तेहाद पैदा करवाना है या इत्तेहाद है पहले से है? तो इत्तेहाद करवाना क्या है? आप दोनों एक खुदा पर मुत्तहिद हो जाओ, तो नहीं मतलब मुत्तहिद है पहले से। जब मुत्तहिद है तो अब इफ्तिराक क्यों कर रहे हैं? मतलब यह है कि जब इस एक कलमे पर मुत्तहिद है तो इस इत्तेहाद पर मुत्तफिक हो जाइए। यानी इफ्तिराक फिर क्यों कर रहे हैं आप? तफरीका क्यों कर रहे हैं? यानी तफरीका का पहलू देख के तफरीका कर रहे हैं ना, इत्तेहाद का पहलू देख के मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते? ये कहें यानी इत्तेहाद का पहले से मौजूद है, उस नजरिए से, उस जाविये से देखें जो इत्तेहाद का पहलू है, उसको देखकर मुत्तहिद हो जाए। एक रसूल को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, तो एक रसूल को मानते हैं तो सब एक रसूल के मानने वाले एक हैं या नहीं है? अगर इस जाविये से देखें कि एक रसूल के मानने वाले एक हैं, इसीलिए जब दुश्मन जब देखता है ना, इस जाविये से देखता है, और यानी वो देखता है कि ये मुसलमान है। अब वो मुसलमान कहें कि हम एक दूसरे को नहीं मानते, वो बोलेगा तुम लोग नहीं मानते होंगे मगर हम तुमको एक देखते हैं। वो बोले कि भाई हमारे अंदर 100 इख्तिलाफात है, हम खुद एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। वो बोलेगा ठीक है, मगर मैं जिस जाविये से देख रहा हूं, मैं इस जाविये से देख रहा हूं कि ये सब एक रसूल के मानने वाले हैं, ये सब एक है, ये सब एक कुरान के मानने वाले हैं, एक है। हम इस जाविये से देख रहे हैं। मैंने कभी आपसे क्या कहा, चमन में आप आए तो आप 2 जावियों से देख सकते हैं चमन के फूलों को। एक इस नजर से देख सकते हैं कि ये सारे के सारे फूल हैं। बाहर से आने वाला इंसान जो है, इंसान ये देखता है, जानवर ये देखता है कि सब के सब जो है ना ये फूल है बस। अब वो फूलों में इख्तिलाफ होगा, लेकिन हम तो फूलों को एक समझ रहे हैं, सारे चमन को एक समझ रहे हैं। अब अगर दूसरे जाविये से देखें कि भाई नहीं, चमन में फूल एक जैसे नहीं होते हैं, इसमें इख्तिलाफ होता है, तो वो होता होगा, लेकिन हम तो सारे चमन के फूलों के दुश्मन, हम तो पूरे चमन के दुश्मन है, तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? हमारी नजर में तो सब इसी चमन के हैं। तो अब जो है एक रसूल के मानने वाले हैं, तो बाहर से देखने वाला हमको एक रसूल का मानने वाला देखता है, हम सबको एक कुरान का मानने वाला देखता है, तो हम सब मुश्तरक हैं एक कुरान में, एक काबे में मुश्तरक है, मुत्तहिद है, एक काबे में मुत्तहिद है। मुत्तहिद होना नहीं है पहले से। जो है उसे तस्लीम करना, बस मसला क्या है? जो है उसे तस्लीम करने की बात हो रही है, जो नहीं है उसे ईजाद करना नहीं है। देखिए 2 अलग अलग बातें। यानी इत्तेहाद पैदा कराना नहीं है, इत्तेहाद को सिर्फ मानना है। बात मानने और ना मानने की हो रही है, यानी ये दोनों चीजें पहले से पाई जाती हैं। यानी इफ्तिराक भी पाया जाता है और इत्तेहाद भी पहले से पाया जाता है। अब देखने का जाविया अगर ये बन जाए, इत्तेहाद के जाविये से देखें तो मुत्तहिद दिखाई देंगे, अगर इफ्तिराक के जाविये से देखेंगे तो मुख्तलिफ दिखाई देंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो जाविया निगाह होना चाहिए वो इफ्तिराक का जाविया नजर नहीं होना चाहिए, बल्कि इत्तेहाद का जाविया नजर होना चाहिए। ये है। मिसाल के तौर पे नमाज है, नमाज सारे मुसलमानों की एक है, सारे मुसलमान नमाज में मुश्तरक हैं, ठीक है। अब हम नमाज में जो क़याम में मुत्तहिद हैं, रुकू में मुत्तहिद हैं, सुजूद में मुत्तहिद हैं, हम अगर इत्तेहाद देखें तो सब मिलकर साथ में नमाज पढ़ सकते हैं कि भाई क़याम साथ में कर लेंगे, रुकू साथ में कर लेंगे, सजदा साथ में कर लेंगे। अब मसला यह है कि हम हाथ खोल के पढ़ते हैं, हाथ बंद करके पढ़ते हैं, यह है इख्तिलाफ। तो ये जो इख्तिलाफ है हाथ बन के पढ़ने का, तो हाथ बन के क़याम हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले इस पे बहस करें कि हम एक साथ
हाथ बंद करके और खोल के ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते? यानी हाथ अगर बंद कर ले तो ठहर नहीं पा रहे हैं, एकदम गिर जाते हैं, हमारा धड़ गिर जाता है एकदम हाथ बंद करते, ऐसा होता है क्या? हाथ खोलते ही जो है हम ठहर नहीं पाते हैं और हमारा धड़ गिर जाता है, एकदम कमर टूट जाती है, हाथ खोलते ही कमर टूट जाती है, हम गिर जाते हैं धड़, ऐसा होता है क्या? यानी हम हाथ बंद करके और खोल के ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते हैं? इस पे बहस करें। हाँ, ठहर सकते हैं। तो आप खोल के पढ़िए, हम हाथ बंद करके पढ़ेंगे, या हम हाथ खोल के पढ़ेंगे, आप हाथ बंद करके पढ़ लीजिए। क़याम तो साथ में कर सकते हैं ना। तो जहां तक इत्तेहाद मुमकिन है, मिसाल के तौर पे आपके भी वक्त ज़ोहर वही है, मेरा भी वक्त ज़ोहर वही है। हाँ, आपका टाइम नहीं दाखिल हुआ, मेरा टाइम दाखिल हो गया तो ठीक है, लेकिन जब हम दोनों का वक्त एक है तो हम दोनों, अच्छा दोनों की मस्जिद एक जैसी है, एक ही है, तो हम दोनों एक ही मस्जिद में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो फिर आए, आ सकते हैं नहीं आ सकते? आ सकते हैं तो आए। हम दोनों जो है वो एक सफ में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो फिर खड़े क्यों नहीं होते? हम दोनों मिलके साथ में रुकू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या एक रुकू को मानता है कि नहीं मानता? ऐसा है क्या कि नमाज में गड़बड़ी हो जाए कि कोई आदमी जो है ना, कुछ लोगों के पास रुकू है, कुछ लोगों के पास रुकू नहीं है मुसलमानों के, तो लिहाजा हम लोग एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इनकी नमाज में रुकू है, हमारी नमाज में रुकू नहीं है। अगर फर्ज करिए अदद में भी अगर इख्तलाफ हो जाए तब भी पढ़ सकते हैं। कोई जो है मगरिब की 3 मान रहा है, कोई 4 मान रहा है, तो 3 साथ में पढ़ ले, एक अलग पढ़ ले। तो जहां तक हो सकता है वहां तक इत्तेहाद है, तो बस मानने की जरूरत है। अब ये कितना बड़ा जो है ना, मतलब वो है इस्लाम के अंदर कि सबकी सब नमाज मगरिब सबकी 3 ही रकात है। ये बड़ी अजीब बात है। यानी मतलब इतनी चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी चीजें एक ही बाकी रह गई हैं, उसके अंदर कोई किस्म का इख्तलाफ ही नहीं है। तो जहां तक इत्तेहाद हो सकता है, यानी दोनों के रोजे माह रमजान में वाजिब हैं, तो दोनों एक महीने में रोजे रह लें। दोनों नहीं रह सकते, दोनों एक महीने में रोजे नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं तो फिर रखिए, तो रहते भी हैं। इसलिए वहां चारा नहीं है, यानी हम तो चारा ढूंढ रहे हैं। अगर मौका मिल जाता ना कि रमजान के अलावा शव्वाल में भी रह सकते हैं, तो एक फिरका कहता हम शव्वाल में रहेंगे, रमजान में नहीं रहेंगे, और वहां से जो है महीने बदल जाते और बिला वजह के इख्तलाफ शुरू कर देते, क्योंकि जवाज मिल गया है। और फरमाइएगा, यानी मुसलमान तलाश में है इफ्तिराक की, इस्लाम तलाश में है इत्तेहाद का। इस्लाम कह रहा है तालो आओ, हम कह रहे हैं नहीं आएंगे। ये है कि हमारी मस्जिद में तुम ना आना, तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे साथ। ये है मिजाज इख्तिलाफ। तो इस मिजाज को बदलने की जरूरत है, और जो चीज बाकी है उसको आप नहीं बदल सकते, और आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हुक्म नहीं है, आपको जो हुक्म है उसके ऊपर आप अमल करिए। आपको यह हुक्म नहीं दिया गया है कि आप किसी सुन्नी को शिया बना दे, आप किसी को शिया को सुन्नी बना दे, या मुसलमान को हिंदू बना दे, हिंदू को। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है हक बात पहुंचा देना। ये दिलों को, ऐ रसूल तुम भी अगर चाहो कि लोगों के दिलों को बदल दो, तो नहीं बदल सकते जब तक कि हम ना चाहें। तो दिलों को बदलना ये हमारा काम है। वमा अलै, तुम्हारी जिम्मेदारी बस ये है कि पैगाम को पहुंचा दो। और हुजूर कहते हैं वमा अलैना इल्लल बला, मेरी जिम्मेदारी पहुंचा देना है, बदलना नहीं है। मैं कर ही नहीं, यानी ये काम जो कर ही नहीं सकते, वो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह दे ही नहीं सकता है। अल्लाह कह रहा है कि ये पैगाम तुम पहुंचा दो। अब ये पहुंचाने के नतीजे में दिलों की तस्खीर और उसको बदलना, ये तुम्हारा काम नहीं है, कि तुमको बदलने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम पहुंचा दो, बदलना और नहीं बदलना ये हमारे और उसके दरमियान का मामला है। तो बहरहाल मैं बात को तमाम करूँ, देखिए ये है मसला। यानी असल इख्तलाफ ज़ाती है, कायनात की ज़ात का हिस्सा है। असल इख्तलाफ जो है हुस्न है, असल इख्तलाफ तो कमाल है, असल इख्तलाफ तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, और इस निशानियों को बदलने की कोशिश हमें नहीं करना है, और न ही जो है इसके अंदर मुकाबला आराई करना है। ये जिम्मेदारी हमें कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, इसका जो है कौन जो है ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन मोटा है, कौन दुबला है। मोटे अफजल होते हैं, दुबले कमज़ोर। ये सब बहसों में हमें नहीं पड़ना है कि गोरे अफजल है कि काले अफजल है, कि जो है लाल कलर अच्छा होता है कि वाइट कलर अच्छा होता है कि ब्लैक कलर अच्छा होता है। ये बहसों में हमें नहीं पड़ना है, इसलिए कि ब्लैक और वाइट हमने नहीं बनाया है। ब्लैक एंड वाइट तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक का हिस्सा है। जैसा है वैसे हमें मानना है। अब हमें यह हुक्म है कि तुम
तुम जो है इस जाविये को देखकर मुत्तहिद हो, यानी इश्तिराक को देखकर मुश्तरक हो जाओ। और अल्लाह, ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारे इश्तिराक को पसंद नहीं करता है, कि तुम लोग यहूद और नसारा और मुसलमान सब एक होने को अल्लाह नहीं पसंद करता। अल्लाह कहता है कि तुम यहूदी जब तक के मुसलमान ना बन जाओ, मुत्तहिद ना होना, ऐसा कहता है इस्लाम। यानी इस्लाम मना कर रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब थोड़ी कहता है कि, कोई भी मजहब नहीं कहता है कि दूसरे मजहब से लड़ना चाहिए, दूसरे मजहब से मिलने वालों और दूसरे मजाहब वाले और अब सब के सब इंसान है ना, इंसान है ना? इंसान होने की वजह से सब मुश्तरक है, इंसान होने में तो बशर है, लिहाजा सब पहले से मुत्तहिद ही है। अगर हम बशर के जाविये से देखें, एक माँ बाप की औलाद के जाविये से देखें, तो हम सब एक घर के लोग हैं। नहीं है कि वो अलग घर वाले हैं, ये अलग घर वाले हैं, नहीं, ये सब एक घर वाले हैं। यानी एक माँ एक बाप की औलाद है, सब आदम और हव्वा के बेटे हैं, इंसान की औलाद है, इंसान है, रहेंगे, इंसान है। हम इंसान के जाविये से देखें तो सबको मुत्तहिद देखेंगे, अगर हम इंसान के जाविये से न देखें तो सबको हम इख्तिलाफ के जाविये। तो लिहाजा ये इख्तिलाफ अल्लाह का है। अब इसमें दो पहलू हैं, एक पहलू इफ्तिराक का है, एक पहलू इश्तिराक का है। मिसाल के तौर पर, अब मैं एक और मिसाल दे दूं जो बात पूरी हो जाए। इन लोग कहते हैं कि भाई वो मिसाल आपने नहीं दिया, वो मिसाल छोड़। एक मिसाल जो है जाति को समझाने के लिए अदद है। मिसाल के तौर पर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो ये जो अदद है, इसमें जो 2 का जो अदद है ये जाति है, जाति तौर पर, यानी 2 चीजों को 2 कहा जाता है। अब ये 2 के अदद को आप 4 के बाद कहें तो वो 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। आप मिसाल के तौर पर 1 3 4 2, अगर आप कहें 1 3 4 5 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि 5 की जगह पे आपने इस्तेमाल किया। पहले आपने कहा 1, फिर कहा 3, फिर कहा 4, फिर कहा 5, उसके बाद कहा 2। तो 2 कहने से क्या हो गया, वो 2 नहीं रहा, क्योंकि 5 के बाद आया है, इसलिए 6 बन गया। या 4 की अदद के बाद आपने इस्तेमाल किया। इसी को कहते हैं अदद जाती होते हैं। उसको 2 पैदा ही 2 हुआ है, उसकी जगह को बदलने से, 2 को 5 की जगह पे रखने से 2 5 नहीं हो जाते। 2 और 2 4 होना जाती है, समझे? यानी ये जो है ये एक जाती चीज है, इसको आप बदल नहीं सकते। यानी ये आपके इख्तियार में नहीं है, जात बदलना आपके इख्तियार में नहीं है। लिहाजा आपको उस चीज का हुक्म नहीं दिया जा सकता है जो चीज आप बदल नहीं सकते हैं। जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है वही काम आप कर सकते हैं। यानी मुसलमानों से कुदरत ये नहीं कह रही, कुदरत कह रही है कि तुम लोग अपनी जगह पे मुख्तलिफ नजरियात के हो, ठीक है, रहो, मुख्तलिफ जो है सोच के हो, रहो, मुख्तलिफ जो है जावियों के हो, रहो। तुम्हारे पास एक खबर पहुंचती है, तुम्हारा एक जाविया नजर बन जाता है। मिसाल के तौर पे तुम लोग एक साहब को पसंद करते हैं, दूसरे लोगों को उसको पसंद नहीं करते। एक साहब को के बारे में आपको अच्छी इत्तला मिली है, एक साहब के बारे में आपको गलत इत्तला मिली है, लिहाजा आप उसके ताल्लुक से 2 जाविये नजर रखते हैं। ठीक है, इसको जो है मुज़ाकिरात के जरिए से इस बात को हल करें, अलग बात है, लेकिन आपकी जो राय है उसको तो थोड़ी बदला जा सकता है। उसके लिए दलीलें दे सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जो है ये चीज जो है इख्तिलाफी अफकार को आप बदल लें। इख्तिलाफी अफकार अपनी जगह पर रहेंगे, अगर 2 इनमें मिट गए तो उनमें बाकी रहेंगे, उनमें मिट गए तो, यानी दुनिया में इख्तिलाफी अफकार अपनी जगह पर एक हकीकत रखते हैं। इख्तिलाफ नजरियात को आप खत्म नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफ नजरियात को खत्म करके हम मुत्तहिद कर लेंगे, ये नहीं कर सकते, आप मत करिए। यानी आपके बस में नहीं है वो काम, लिहाजा आप नहीं कर सकते। आपके बस में क्या है वो आप कर सकते हैं। आपके बस में ये है कि आप लोग मुख्तलिफ नजरियात के लोग मुत्तहिद हो जाइए। तलवार पड़े मोहम्मद वाले, मुख्तलिफ लोग जो है मुत्तहिद हो जाइए, ये हो सकता है। अगर मुख्तलिफ लोग अगर कहें कि नहीं हम इफ्तराक करेंगे, ठीक है, इफ्तराक भी हो सकता है, तफरीका मचा सकते हैं। तो ये कौन सी चीज बेहतर है, अब बात खत्म होगी कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जब हो सकती हैं तो क्या किया जाए? इत्तेहाद भी हो सकता है, इख्तिलाफ भी हो सकता है, इख्तिलाफ के जरिए से तफरीका भी हो सकता है। अब क्या करें, तफरीका करें या इत्तेहाद करें? दोनों में कौन सी चीज पसंद है आपको, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? तफरीका अच्छा लगता है या इत्तेहाद अच्छा लगता है? ये जो है आपकी पसंद के ऊपर है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुमको वही पसंद होना चाहिए जो हमारी पसंद है, तो तुम मुसलमान है। अगर तुम ये कहो कि नहीं मेरी पसंद अलग है, इस्लाम की पसंद अलग है, तो फिर तुम तस्लीम नहीं हुए, तुम मुसलमान नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ हमको ये पूछना है जो हमारे मौला को पसंद है वो हमको पसंद है, हम गुलाम हैं, हमारी पसंद की क्या हैसियत है, हमारा मौला जिसको पसंद करता है उसको पसंद। अब आप बताइए कि सारे मुसलमान अगर ये सोचे कि मेरे रसूल को क्या पसंद है, तो जो मेरे रसूल को पसंद है, हम गुलामान मुस्तफ़ा को वही पसंद है जो मेरे रसूल को पसंद है। क्या मेरे रसूल को हमारा इफ्तिराक पसंद है या मेरे रसूल को हमारा इत्तेहाद पसंद है? बस बात खत्म हो गई। अगर रसूल अल्लाह को हमारा इत्तेहाद पसंद है तो हमको रसूल की पसंद का पासो लिहाज रखना चाहिए। अगर हम जो है अपनी पसंद करेंगे तो ये तहमीली होगी और इसको रसूल पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह पसंद नहीं करेगा, अइम्मा अहले बैत पसंद नहीं करेंगे। तो हम दुआ करें कि परवरदिगार हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा, हमारे अंदर इफ्तिराक और दूरियां और हमारे अंदर तफरक़ाबाजियाँ हमारे अंदर ख़त्म हो, हमारे जहन को इतना सालिम बना दे परवरदिगार कि हम जो है इख्तिलाफ़ात से दूर हो जाएं, हम इख्तिलाफ़ात को पसंद न करें, हम तफरीक़े को पसंद न करें, हम जो है झगड़े को पसंद न करें, हम लड़ाई को पसंद न करें, हम क़त्ल गारतगरी को पसंद न करें, हम झूठ और फ़रेब को पसंद न करें। हमारे अंदर परवरदिगार ऐसी सालमियत और हमारे अंदर जो है इतना हमें सेहतमंद बना दे कि हमें अच्छाई पसंद आ जाए, हमें सदाकत पसंद आ जाए, हमें अमानतदारी पसंद आ जाए, हमें दियानतदारी पसंद आ जाए, हमें इत्तेहाद पसंद हो जाए, हमें मोहब्बत पसंद आ जाए, हमें जो है मेल मिलाप पसंद हो जाए, हमें जो है एक दूसरे की हमदर्दी हमारी जो है ज़िंदगी का वतीरा बन जाए कि हमारी खू और हमारी तबीयत बदल जाए, हमारे अंदर जो है इतनी सेहत पैदा हो जाए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, हमारे अंदर बर्दाश्त की सलाहियत हो। तो बास अज़ीज़ान गिरामी, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके मिजाज में तफरक़ा होता है, वो लोग जो है इत्तेहाद को इफ्तिराक में बदल देते हैं, और जिन लोगों की जो सेहतमंद लोग होते हैं वो इख्तिलाफ को इत्तेहाद में बदल देते हैं। तो परवरदिगार हमें उन सादिकीन से जोड़ दे, उन सच्चों से जोड़ दे और उस अहले बैत के दर से हमें वाबस्ता कर दे जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद किया, जिन्होंने मुसलमानों को जो है इत्तेहाद को बरकरार रखा। यही वजह है कि आज नाम हुसैन वजह इत्तेहाद बन गया, आज नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन वजह इत्तेहाद बन गया, आज इमाम बाकर का वजूद वजह इत्तेहाद बन गया, आज अहले बैत का वजूद इत्तेहाद बन गया। आज अहले बैत से किसी को इख्तिलाफ नहीं है, तो मुसलमानों उस चीज़ के में जमा हो जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में मुश्तरक है, वो है रसूल और आले रसूल, वो है इमाम सादिक और नबी करीम की ज़ात की जिसमें इत्तेहाद पाया जाता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलके दुआएं मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।